बहुत दिनों की बात है। किसी राजा को किसी ने दो बाज के बच्चे भेंट किए। बाज की नस्ल बहुत अच्छी थी और राजा ने इससे पहले इतने शानदार बाज कभी नहीं देखे थे। राजा उपहार से बहुत खुश हुए और उनके लिए एक अनुभवी केयरटेकर को नियुक्त करने का फैसला लिया। कुछ देर बाद राजा ने देखा कि वो दोनों काफ़ी बड़े हो गए हैं और अब पहले से ज़्यादा शानदार दिख रहे हैं। राजा ने बाज की देखभाल कर रहे व्यक्ति से कहा, मैं उनकी उड़ान देखना चाहता हूँ। आप उन्हें आसमान में उड़ने का इशारा करिए। उस आदमी ने वैसा ही किया। इशारा देखते ही दोनों बाज फड़फड़ाने लगे। लेकिन जहाँ एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा कुछ सेकंड के लिए उड़कर उस डाल पर लौट आया जहाँ वो पहले बैठा था। वहीं डाल जहाँ से उड़ना शुरू किया। यह देखकर राजा को कुछ अजीब सा लगा। यह बाज के विपरीत व्यवहार का कारण जानने के लिए उत्सुक हो गया। राजा ने केयरटेकर से पूछा, क्या बात है? जहाँ एक बाज इतनी अच्छी तरह उड़ रहा है, दूसरा उड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। केयरटेकर ने जवाब दिया, हाँ, इस बाज के साथ शुरू से ही यही समस्या है। वह इस शाखा को नहीं छोड़ता। दोनों चील राजा के लिए आराध्य थे और वो दूसरे चील को भी आसमान में उड़ते हुए देखना चाहता था। अगले दिन उसने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि जो व्यक्ति इस बाज को और ऊंचा उड़ने में सफल होगा, उसे भारी इनाम दिया जाएगा। घोषणा के बाद कई बुद्धिजीवी और ज्ञानी व्यक्ति आए और बाज को ऊंची उड़ान भरने के लिए उनके पास जो ज्ञान था उसे लागू करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। 2 सप्ताह बीत जाने के बाद चील की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वो थोड़ा सा उड़कर वापस रखकर बैठ जाता था। राजा ने भी उम्मीद छोड़ दी और लगभग हार मान ली। फिर एक दिन कुछ अजीब हुआ। राजा ने देखा कि वो दोनों आसमान में उड़ रहे हैं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने तुरंत केयरटेकर को बुलाया। केयरटेकर ने राजा को बताया, हाँ, दूसरा बाज भी आसमान में उड़ रहा है। एक आदमी दूसरे बाज को ऊंची उड़ान भरने में सफल रहा है। राजा ने केयरटेकर से उस व्यक्ति को लाने के कहा जिससे वह कारनामा किया था। अगले दिन उसे फिर राजा के सामने लाया गया, जहां राजा वादा किए गए पुरस्कार के साथ उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था। बातचीत के दौरान राजा को पता चला कि वह आदमी एक साधारण किसान है। फिर राजा ने पुरस्कार में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने का कहा। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। बस मुझे बताओ कि तुमने ये कैसे किया जो बड़े बड़े विद्वान और उच्च योग्य लोग नहीं कर सके। किसान ने कहा, महाराज, मैं एक साधारण किसान हूँ। मेरे पास विद्वानों जैसा ज्ञान नहीं है। मैं बस उस शाखा को काट दिया जिस पर बाज को बैठने की आदत थी। चूंकि कोई शाखा नहीं थी, उसके पास उड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और जो उन्होंने बहुत अच्छा किया। जिस प्रकार बाज को ये पता नहीं था कि वह वास्तव में इतनी ऊंची उड़ान भर सकता है और हमेशा शाखा पर ही रहना पसंद करता है, हम भी कभी कभी खुद को कम आंकते हैं और अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास नहीं कर पाते हैं। जीवन में हमें कुछ चीज़ें करने की आदत हो जाती है।
हम जो कर रहे हैं वो करते रहते हैं और हम अपनी ऊंची उड़ान क्षमता को भूल जाते हैं। हम सभी जीवन में ऊंची उड़ान भरने के लिए बने हैं, लेकिन बाज की तरह हम भी अपने कंफर्ट जोन की डाली पर ही रहना पसंद करते हैं। किसान द्वारा शाखा काटने के बाद बाज के पास अपने आराम क्षेत्र से बाहर आने और काम शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तभी उन्हें इसकी असली क्षमता का एहसास हुआ। इसीलिए जीवन में ऊंची उड़ान भरने और अपनी वास्तविकता क्षमता को अनलॉक करने के लिए ज़रूरी है कि हम कंफर्ट जोन की उस शाखा को काटें जो सफलता में बाधक बन रही है। जीवन में महान चीज़ें केवल कंफर्ट जोन से ही प्राप्त होती है। कहानी एक शक्तिशाली संदेश भी देती है कि कभी कभी हम अपनी उड़ान को कुछ कोमल प्रशिक्षण के साथ शुरू कर सकते हैं, जैसा कि पहले बाज के मामले में हुआ था। दूसरी बार हमें कुछ और अधिक कठोर चाहिए, जैसे कि हमारी शाखा काट दी जाती है ताकि हमारे पास अपनी पंखों को फड़फड़ाने और उड़ने के अलावा और कोई विकल्प ना हो, जैसा कि दूसरे बाज के मामले में हुआ था। जैसे एक जहाज बंदरगाह के लिए नहीं बनाना है और चील को शाखा पर बैठने के लिए नहीं बनाया गया है। आप और मैं औसत जीवन के लिए नहीं बने हैं। आपको जीवन में ऊंची उड़ान भरने के लिए बनाया गया है। परिचित सांसारिक आराम क्षेत्र या सुरक्षित क्षेत्रों के लिए बसने के अलावा जीवन में और भी कुछ है। आशा है कि यह प्रेरक कहानी आपको कुछ कहेगी आपके सफल उड़ान की कामना। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूं।